हाँ सम नंबर 91 देखो, ये बोला कि फॉर इवैल्यूएशन ए टीचर शुड यूज़, कि किसी बच्चे की इवैल्यूएशन वास्ते टीचर किहड़ी तकनीक यूज़ कर सकता है। इन्होंने ऑप्शन में दसना आप। फर्स्ट ऑप्शन की है ऐसे टाइप क्वेश्चन, सैकेंड ऑप्शन ऑरल टेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक। सो 92 देखो, सो 92 अपना न्यूमेरिकल है कि अपने को गिवन है कि ए स्केयर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 2। तो फाइंड करना पा ए मैथ्स 1/a। ठीक। तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो तो आप स्केयर लैके चलेंगे बोथ साइड। देखो ए मैथ्स 1/a² इज इक्वल टू a² प्लस 1/a² मैथ्स 2 इंटू a इंटू 1/a। सो ए ना एक आंसर। ओके। सो ए मैथ्स 1/a² इज इक्वल टू, सो a² प्लस 1/a² की वैल्यू अपने को गिवन है 2। ठीक है। तो आ -2 बचा है, तो 2 ਨਾਲ 2 कैंसल। सो ए माइनस 1/a² इज इक्वल टू 0। तो स्केयर इधर आके रूट हो जाऊगा, तो 0 का रूट 0 ही होंगे। सो ऑप्शन ए अपना किहदा आंसर। ओके। सो सम नंबर 93 देखो। हाँ जी 93 देखो कि अपने को ए वाले नंबर की बनाया। सो इन्होंने नंबरों का मीडियन फाइंड करना है। ठीक है। सो मीडियन की होंगे सेंटर वाली टर्म होंगी है, सेंटर टर्म। इफ एन की हो ऑड, जेकर अपनी सेंटर में 2 टर्म आ जाए, सेंटर च की है 2 टर्म आ जाए, तो 2 टर्म कदों आउंदियां जदों एन अपना की है एन इज ईवन हो। एन की अपना नंबर ऑफ टर्म होंगे और नंबर ऑफ टर्म वाली जो ईवन हो ना, तो सेंटर च अपनी 2 टर्म आ जाएंगी। तो उन्होंने 2 टर्मां का मीडियन किवें फाइंड करीदा, मीडियन किवें फाइंड करीदा, सम ऑफ 2 मिडल टर्म बाय 2 ये वाला। ठीक है। कि जी 2 टर्म सेंटर च आए उन्होंने ऐड कर दो, तो 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, वो की बन जाता मीडियन। बट ये कदों लाने आप जो अपनी टर्म की है सेंटर 2 आ जाना, जो सेंटर एन अपना ऑड होगा वो सेंटर टर्म एक ही होगी, वो अपना की है मीडियन है। तो सब तो पहला जरूरी गल फस्ट स्टैप जरूरी ये है कि इन्हों असेंडिंग ऑर्डर के अरेंज करना, असेंडिंग कह लो या डिसेंडिंग कह लो, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना जरूरी है, कंपलसरी। ओके। सो देखो अपने को नंबर कि है 3 है, 5 है, 9 है, 10 है, 11 है, 4 है, 5 है, 8 है, 12 तो 15। सो हम इनू करते हैं असेंडिंग ऑर्डर च रही है। सब तो पहला आएगा 3, ये फिर वारी 4 दी है, 5 अपना 2 टाइम आ रहा है, तो फिर 5 भी हो चुका है। उस तो बाद वारी आती है 8 की, फिर 9 आएगा, 8 भी आ चुके हैं, 9 भी आ चुका, 10 भी आ चुके हैं, 11 भी आ चुके हैं, 12 भी तो 15 भी। ओके। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल टर्म 10 है। सो देखो सेंटर सो 10 अपना कि ईवन है। सो सेंटर 2 टर्म आनी। देखो कि हम टर्म किमें चेक करेंगे, जे एन ईवन हो तो n/2 तो n/2 + 1, ये 2 टर्म है ये दोनों की ईवन होनी है, मीन 10/2 एंड 10/2 + 1 मीन 5वीं तो 6वीं टर्म, ये दोनों की है सेंटर च होनी है। देखो 1 3 4 आ 2 टर्म की सेंटर टर्म है, सेंटर है। ठीक है। एक इधरों छो फिर ठीक है। तो फिर किमें मीडियम किमें फाइंड करेंगे, 8 + 9/2 17/2, सो 8.5 ऑप्शन डी। ओके। सो 94 देखो ट्रिगोनोमैट्री इज रिलेटेड टू ट्रायंगल। ट्रिगोनोमैट्री की है ट्रायंगल नाल रिलेट करती है, तो मैंसुरेशन कि रिलेट करूगी, मैंसुरेशन अपनी एरिया नाल रिलेट करती है। सो ऑप्शन सी की आंसर। 95 देखो कि चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट। सो इन्होंने 4 ऑप्शनों में दसना है कि नंबर डिफरेंट है। सो 95 देखो, सो जी ऑप्शन ए है 8 है, सो इन्होंने पर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऑप्शन बी 64 है, सो इनू आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो 125 है, इनू आप 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। हरेक ऑप्शन आप किसी नंबर की क्यूब लिख सकते हैं, बट 28 है ये किसी भी नंबर की पावर 3 नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ऑप्शन 28 की अपना डिफरेंट नंबर है, ऑप्शन डी 28। ओके। सो 96 देखो
कि ये नंबर इज़ ग्रेटर दैन 3, कोई नंबर होवे 10 तो वड्डा होवे बट लैस दैन 8 होवे, ठीक है। तो पहली कंडीशन की कोई नंबर x है वो कि 10 तो वड्डा होवे बट 8 तो की है छोटा होवे। एंड आल्सो सेम वही नंबर जिहड़ा x है वो 6 तो वड्डा होवे बट 10 तो छोटा होवे। सो किहड़ी ऑप्शन सी होगी देखो, जे 5 पुट करिए जे 5 10 तो छोटा है, 10 तो वड्डा है बट 8 तो छोटा है, बट 6 तो की है छोटा है बट जी नंबर है वो 6 तो वड्डा होना चाहिए। सो 5 भी रिजेक्ट हो जू, सेम इस तरह 6 भी रिजेक्ट हो जूगा। 7 देखो, जो 7 है वो 3 तो ग्रेटर है 8 तो स्मॉल है, ठीक है। 7 देखो, जो 7 है वो 3 तो ग्रेटर है 8 तो स्मॉल है, राइट हो गया भी। तो फिर इतने 7 6 तो वड्डा है तो 10 तो भी स्मॉल है, सो ये भी राइट है। सो जी ऑप्शन सी 7 है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी 8 भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 8 की है 8 तो स्मॉल नहीं गा, तो पहली कंडीशन अपना 8 की रिजेक्ट हो जाएगा। किमें देखो, जेकर आप एक्स में 8 लगे, जो 8 है 3 तो ग्रेटर है बट जो इस 8 तो स्मॉल नहीं ना, सो 8 भी की रिजेक्ट हो जाऊ। सो 7 अपना की आंसर ਇਹਦਾ, ओके। हाँ जी, सम नंबर 97 देखो। सो ये गिवन की प्लस है उन्होंने चेंज कर देना डिवाइड विच, जो माइनस है उन्होंने चेंज कर देना मल्टीप्लाई विच, जो डिवाइड है उन्होंने चेंज कर देना प्लस विच, तो मल्टीप्लाई चेंज कर देना माइनस विच, ठीक है। चेंज करने तो बाद भी अपना टर्म दे रखी वाली, सो दसना है कि यदा आंसर की आऊगा, ठीक है। इतने आस निशानियाँ की सारियाँ चेंज कर देनी है। सो देखो की बनूगा कि 36 है तो मल्टीप्लाई चेंज कर देना माइनस विच 36 माइनस 12, तो प्लस में चेंज करना डिवाइड च, तो 12 डिवाइड 4, तो डिवाइड में चेंज कर देना ये प्लस विच 4 प्लस 6 आ जाऊगा, प्लस में फिर चेंज करना डिवाइड च डिवाइड 2 आ जाऊगा, तो माइनस चेंज कर देना मल्टीप्लाई 2 × 3 आ जाऊगा, ओके। सो हम ये उपर लाँगे डी मास डिवाइड मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन का रूल। सो डिवाइड एक इतने आ रही है एक इतने आ रही है, सो 36 माइनस, सो 12 में 4 कितना डिवाइड 3 आ जाऊगा, प्लस 6 में 2 कितना डिवाइड 3 आ जाऊगा मल्टीप्लाई 3, तो डिवाइड तो बाद वारी मल्टीप्लाई दी, सो मल्टीप्लाई इतने आ रहा है 36 माइनस 3 प्लस 9, सो मल्टीप्लाई तो बाद वारी है एडिशन दी, सो 36 प्लस 9 कितना हुआ 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 42, सो 42 अपन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए विच। सो ये की है आंसर। 98 देखो कि कोई परसन है 15 रुपये हरेक किलोमीटर ਲਈ क्लेम करता है कि उन्हें टैक्सी द्वारा सफ़र करता है, जो टैक्सी द्वारा सफ़र करता 15 रुपये प्रति किलोमीटर है जो टैक्सी द्वारा ट्रैवल करता है, तो 5 रुपये प्रति किलोमीटर ਲਈ अपनी कार द्वारा सफ़र करता है। जो 15 रुपये किलोमीटर है वो टैक्सी द्वारा ट्रैवल करता है, तो 5 रुपये प्रति किलोमीटर है वो कार द्वारा ट्रैवल करता है। सो जेकर वो टोटल 80 किलोमीटर टोटल दोनों ला के 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उन्होंने टोटल पेमेंट 500 रुपीज़ करनी पैंती है, कि जेकर वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है 500 रुपये का क्लेम करता है। सो फाइंड करना जो किलोमीटर की नंबर ऑफ किलोमीटर फाइंड करने हैं बाय टैक्सी, कि टैक्सी द्वारा दसना टैक्सी द्वारा दसना आप कि उन्हें किन्ने किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। तो देखो ट्रैवल कितना है टोटल 80 किलोमीटर है, तो टोटल पेमेंट कितनी की उन्हें पेमेंट कह लो या फिर चार्जिस कह लो कितना 500, तो टोटल 80 के विचों उन्हें जी ट्रैवल किया ना कुछ कार नाल किया है कुछ उन्हें टैक्सी नाल किया है, ठीक है। तो आप फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रैवल बाय टैक्सी, तो टैक्सी का आप लेट करना एक्स, फिर कार का कितना रहूगा 80 माइनस एक्स रहूगा, कि दोनों ला के 80 बने, ठीक। सो जो कार टैक्सी के नाल उन्हें ट्रैवल किया है तो उन्होंने किन्ने रुपये पेमेंट करनी पई 15 रुपये प्रति किलोमीटर, तो टैक्सी पेमेंट कितनी होगी, तो टैक्सी पेमेंट कितनी होगी टोटल 15 × एक्स हो जाऊ, ठीक। प्लस कार की पेमेंट कितनी है 5 × 80 माइनस एक्स हो जाऊ, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी 500, ठीक है। क्योंकि दोनों ला के 80 किलोमीटर बन गया, तो 80 किलोमीटर की पेमेंट कितनी होगी 500, तो सॉल्व करते हैं 15x सॉरी प्लस 400 माइनस 5x इज इक्वल टू 500। सो सॉल्व करेंगे आप 15 माइनस 5 10x 400 आप इधर लेंगे माइनस हो जाऊगा कितना 100 बचूगा, सो डिवाइड करके x कितना बचा 10। सो x की मैंने आप नंबर ऑफ किलोमीटर बाय टैक्सी, सो x की वैल्यू करनी है, सो x कितना 10 आ गया, सो इट मीन टैक्सी नाल उन्हें किन्ने किलोमीटर कवर किया 10,
ਸੋ 10 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 99 ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮ ਨੰਬਰ 98 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲਈ 4 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਰੈਕਟ ਫੋਰ ਈਚ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਈ ਉਹ 1 ਅੰਕ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੋਰ ਈਚ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ 1 ਮਾਰਕਸ ਲੋਸ, 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ 75 ਸਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 75, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ 125। ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 75 ਹੈ। ਸੋ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਐਕਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਂਗ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 75 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਠੀਕ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ 4, ਮੀਨ 4 ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 125 ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 4x ਮਾਈਨਸ 75 ਪਲੱਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 125, ਅਤੇ 4x ਪਲੱਸ x 5x 75 ਇੱਧਰ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 200, 5 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40। ਸੋ x ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ 40 ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 40 ਮੈਂ 75 ਚ 40 ਮੈਂ 35 ਉਹਦੇ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ 40 ਹੈ, 40 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹਮ ਦੇਖੋ ਕਿ 100 ਦੇਖੋ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੀਜਗਣਿਤ ਅਲਜਬਰਾ, ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਮੀਨ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ, ਜਮਾਇਤੀ ਮੀਨ ਜਮੈਟਰੀ, ਡੀ ਫੋਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 101 ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡਿਊ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਾਰਜ ਕਲਾਸ, ਟੀਚਰ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਟੀਚਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਸਿਲੇਬਸ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੈਮੀਡਲ ਨੈਕਸਟ हम देखो ਰੈਮੀਡਲ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਰੈਮੀਡਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇਖੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਬਰਡਨ ਔਨ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮੀਡਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 103 ਦੇਖੋ ਦ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 104 ਦੇਖੋ ਦ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੀਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 105 ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ 0.02 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 0.02 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ 0.02 ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਆਫ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 2/100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2/100 4/10,000। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 0.0004, ਸੋ 0.0004
004 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 106 ਦੇਖੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ। ਸੋ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो इन्होंने दोनों पॉलीनोमियल का HCF फाइंड करना है। सो HCF कितना है, जो कॉमन फैक्टर हो कॉमन हो HCF। सो हम इन्हों की आइडेंटिटी ओपन करांगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक। सो देखो हम दोनों पॉलीनोमियल फैक्टर है, इन्होंने एक्स माइनस वाई ये वाला एक्स माइनस वाई दोवें की कॉमन आ रहे हैं। सो फिर यह बन गया HCF बन गया। सो HCF कितना होगा एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर डी में। सो ये आंसर। हाँ जी अगे देखो सम नंबर 107 देखो। सो 3300 रुपये की राशि है, ठीक टोटल कितना 3300 रुपया है, जिन्होंने आप राम रमेश ते रहीम और रविंदर इन्होंने 4 परसन वंडना है। राम रमेश रहीम ते रविंदर। सो राम को कि 1/3 हिस्सा मिल जाता है, जबकि रमेश और रहीम को 4/15, रमेश तो रहीम दोवों 4/15 मिल जाता है। फिर दसना कि रविंदर को कितना हिस्सा मिलता है। सो देखो टोटल कितना 3300 है, ठीक है। तो ये जो राम को मिलता है, राम को 3300 का 1/3 हिस्सा मिलता है। तो कट गया इन्हों मिल गया राम को 1100, ठीक है। फिर उस तो बाद गल करते हैं रमेश तो रहीम दोवों 4/15। तो रमेश को कितना मिल गया 3300 का 4/15 कट हो 220 मीनस 880, ठीक है। तो रहीम को सेम उन्हें मिलूगा 880। तो जो बाकी बचा है 3300 इन्होंने तीनों के बाकी जो बचा है वो की रविंदर को जाऊगा। रविंदर को कितना मिलू फिर, रविंदर वास्ते 3300 माइनस 1100 प्लस 880 प्लस 880। इन्होंने तीनों के ऐड में 3300 आप माइनस कर देंगे। सो 3300 माइनस इन्होंने तीनों का ऐड हो 2860। सो फिर 3300 2860 रुपये माइनस करेंगे, अपना आंसर हो 440 रुपये। सो रविंदर को कितना हिस्सा मिलूगा 440 रुपये। सो 440 अपन मिल रहा ऑप्शन सी विच। सो देखो कि A/B अपन की है 2/3 है, B/C कितना 5/6 है। सो A/B/C फाइंड करना है। सो देखो A/B कितना अपन 2/3 है, B/C कितना 5/6 है। सो इन्होंने दोनों के B को सेम करना है, ठीक है। सो 3 5 का लाओगे आप LCM, ठीक है। A/B 2/3 है, B/C कितना है 5/6 है। तो यदि मल्टीप्लाई 5 ना कर दो, तो यदि मल्टीप्लाई 3 ना कर दो, तो बन गया 10/15 15/18। सो फिर B की वैल्यू सेम होगी ना। फिर A/B/C कितना 10/15/18। सो 10/15/18 आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर B में। सो ये आंसर। सम नंबर 109 देखो कि 7 मीटर तो 12 मीटर उचाई वाले 2 खंभे एक खेड के मैदान में खड़े हैं। 2 खंभे, एक 7 मीटर है एक 12 मीटर, अपना 12 मीटर है अपना 7 मीटर, ये 2 खंभे है। जेकर उन्होंने पैरों में दूरी, पैरों में मतलब आ वाली दूरी कितनी है 12 मीटर है, ठीक है। तो फिर उन्होंने सिखरों के विचकार दूरी पता करो, सिखरों के विचकार आ वाली ये वाली दूरी लभनी पा वाली है ना। इनू A मनो, इनू B मनो, इनू C मनो, इनू D मनो, इनू E मनो। जे आ दूरी 12 है तो आ भी कितनी है 12 होगी। जे 7 मीटर है तो आ भी कितनी है 7 मीटर होगी। ऊपर कितनी रही 5 मीटर। तो आ बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। दैन फिर ABE ट्रायंगल वो बन गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। जे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई इट मीन ये ऊपर लगूगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर सामने किंदा हाइपोटेनस। सो ये बन गया हाइपोटेनस। सो इनू मनो P मनो, इनू मनो B मनो। सो लगा दो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। तो H स्क्वायर कितना गया 169। सो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। सो 169 का रूट कितना होगा 13। तो 13 मीटर की यदि
ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 13 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਬਿਊਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 111, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਚੋਂ 36 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਮੀਨ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਆ 36 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 150 ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 150 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 42% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ 150 ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ 42% ਹੋ ਜਾਏ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਬਟੇਨ ਮਾਰਕਸ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਇਨਟੂ 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅਬਟੇਨ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਬਟੇਨ ਮਾਰਕਸ 36 ਪਲੱਸ ਐਕਸ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 250 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 42 ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ 42 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ obtain 36 plus x by total 250 into 100, राइट। सो ये जो आज कैंसर सुनो आ सारे नंबर दोनों ये मूव करने पर इधर लैफ्ट हैंड साइड देखो मूव की बन जाएंगे 42 इंटू 10 बाई 42 इंटू 25 बाई 10 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स। फिर कैंसर 5 2 21, सो 105 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें 36 इधर की है माइनस हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 36 9 69। सो इंग्लिश में रानी को 69 मार्क्स होर लैने पैणगे जी उन्हें परसेंटेज की 42 करनी है। सो 42 आपां सॉरी 69, सो उन्होंने इंग्लिश की 69 मार्क्स होर लैने पैणगे जी परसेंटेज की उन्हें 42 करनी है। सो 69 आपां मिल रहा ऑप्शन ए विच। सो ए की है आंसर है। हाँ जी अगे सम नंबर 112 कि रमेश की उम्र 52 साल है तो वो पुत्र जिसकी उम्र एक्स साल है, पुत्र की उम्र कितनी है एक्स साल, रमेश की उम्र 52 साल, पुत्र की उम्र एक्स साल है दी उम्र के दुगने तो 4 साल वध है कि मतलब आपके पुत्र की उम्र के दुगने तो 4 साल वध है। सो दसना इन्हों कि इक्वेशन बनूगी। सो देखो सन की उम्र कितनी है एक्स है तो रमेश की कितनी है 52 साल। सो कंडीशन की है कि रमेश है आपके सन की उम्र तो दुगना 2x कर दो तो 4 की है वध कर दो 4 साल, ठीक है, इज इक्वल टू 52। ओके, सो जी इक्वेशन कितने बन रही है बी विच, तो बी की है राइट आंसर है। ओके हाँ जी सम नंबर देखो 113 113। सो जो ये सवाल है ये स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम सी, सो ये अपनों ग्रेस मिली सी, ठीक है, क्योंकि ये शायद इस स्टैप में कोई गड़बड़ सी 2/5 सही नहीं लिखा हुआ सी। बट देखो फिर भी देख लो सवाल करना किमें कि एक कौन के सप्लीमेंट का चौथा हिस्सा तो कॉम्पलीमेंट का 2/5 हिस्सा, ठीक है। सो सप्लीमेंट एंगल किहड़े हुंदे वो दो एंगल कोई भी दो एंगल होना उन्होंने दोनों का ऐड कितना हो 180, ठीक है। तो कॉम्पलीमेंट कोई भी एंगल जिन्हों का ऐड कितना हो 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉम्पलीमेंट एंगल जो पहला एंगल अपना एक्स मन्ना तो दूजा एंगल अपना कितना होगा 180 माइनस एक्स। ये पहले एंगल की कॉम्पलीमेंट एंगल है, फस्ट एंगल का एक ही है कॉम्पलीमेंट एंगल। सेम इस तरह ही आप फस्ट एंगल एक्स मन्ना तो यह कॉम्पलीमेंट एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। हम देखो जिवें हमने क्वेश्चन की गल की है जेकर आप सप्लीमेंट का चौथा हिस्सा मीन 180 माइनस एक्स बाय 4 तो 2/5 का कॉम्पलीमेंट मीन 2/5 इंटू 90 माइनस एक्स, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 900 माइनस 5x 8 इंटू 90 माइनस एक्स तो 900 माइनस 5x
720 माइनस 8x। सो इतने लिखते हैं दोबारा 900 माइनस 5x इज इक्वल टू 720 माइनस 8x। सो मूव कर देने पा इन्हों इधर ले जाने इन्हों इधर ले। सो इवन 3x इज इक्वल टू 720 माइनस 900। 3x इज इक्वल टू माइनस 180। सो x की वैल्यू माइनस 60 आ गया। सो x अपना की एंगल है तो एंगल कभी भी नैगेटिव आ नहीं सकता छेती, ठीक है, नैगेटिव हो सकता है बट हम ऑप्शन के नैगेटिव है नहीं कितने। फिर सवाल की स्टेटमेंट की कोई दिक्कत सी करना पे इस तरीके नाल सीगा इस प्रोसैस नाल। सो इस सवाल के की है स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम है। सो ये अपन ग्रेस मिली सी, ठीक। सो अगे देखो सम नंबर 114। ओके हाँ जी। सो देखो नैक्सट सम देखो 114 द नंबर ऑफ वर्टेक्स एज एंड फेस रिस्पैक्टिवली ऑफ क्यूबाइड। सो दसना ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्यूबाइड के वर्टेक्स एज फेस दे रखे ऑप्शन के। सो बस सही मतलब ये सीक्वेंस फाइंड करनी है वर्टेक्स की एज की फेस की, दसना कि वर्टेक्स है कि एज है कि फेस है क्यूबाइड की। तो देखो अपने को यूलर फार्मूला एक यूलर फार्मूला। सो जो सी फार्मूला अपना V प्लस एफ इज इक्वल टू E प्लस 2, ठीक। तो बट इन्हें सीक्वेंस किमें दी अपना VEF। सो हम जो ये फार्मूला अपना इन्हों सीक्वेंस में अरेंज करा मीन V माइनस E प्लस एफ इज इक्वल टू 2 ये वाला। सो चैक करते कि ऑप्शन अपनी इस फार्मूले को सैटिस्फाई करती है। सो पहली ऑप्शन देखिए ये V है, ये अपना E है, ये अपना F है। तो V तो F को ऐड करिए 8 प्लस 12 20 तो 6 में माइनस करिए 14। सो ये रिजैक्ट हो जाएगी क्योंकि अपना आंसर 2 आना चाहिए। सो इतने जो 12 जोड़ 6 18 18 चो 8 माइनस किया 10 ये भी रिजैक्ट। 8 जोड़ 6 14 14 में 12 माइनस किया 2। सो ये ऑप्शन की है इस फॉर्मूले को सैटिस्फाई करती है। सो सी का की है आंसर है। ओके हाँ जी अगला सम देखो 115 देखो। सो जो ये सम है +1 का जो चैप्टर सैट है वो फॉर्मूले की हैल्प ना करेंगे आप। +1 फस्ट चैप्टर सैट। सो 50 विद्यार्थियों की एक जमात में 30 हिंदी पढ़ते हैं, 25 अंग्रेजी पढ़ते हैं तो 11 हिंदी और अंग्रेजी दोवें पढ़ते हैं। सो विद्यार्थियों की संख्या जोड़े इन्होंने दोवों विचों कोई भाषा नहीं पढ़ते, जोड़े कुछ भी नहीं पढ़ते आप वो लभने हैं, ठीक है। सो टोटल किन्ने है 50 है जिन्होंने आप यूनीवर्सल सैट भी कह सकते हैं, है ना। तो हिंदी में मनो आप H कि नंबर ऑफ H किन्ने है 30, ठीक है। तो इंग्लिश में आप मानते हैं जी नंबर ऑफ E वो किन्ने 11, ठीक है। सो जो दोनों ही सॉरी इंग्लिश 25 है सॉरी, ठीक है, इंग्लिश किन्ने 25। सो जो दोनों पढ़ते बोथ दोवें। सो उन्होंने आप मनांगे नंबर ऑफ हिंदी इंटरसैक्शन इंग्लिश किन्ने 11 बोथ मैंने इंटरसैक्शन होंगे वाला, ठीक है, जो दोवें कॉमन पार्ट हो। सो हम आप हिंदी तो यूनियन ई लभांगे मैं हिंदी भी पढ़ते हो तो इंग्लिश भी जहाँ पा के, ठीक है, जिन्हों को हिंदी भी हो भावें इंग्लिश भी हो। सो पहले यूनियन लभांगे। सो नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसैक्शन E। सो H कितना 30 हो जाएगा प्लस 25 माइनस 11 44 आ गया। और 44 बच्चे वो है जिन्होंने किसी को इंग्लिश भी है किसी को हिंदी भी है, ठीक है, तो किसी को दोनों कुछ ही है सॉरी दोनों कुछ नहीं ये 44 बच्चे वो है जिन्होंने हिंदी भी है तो इंग्लिश भी है बट उन्होंने कोई भी कॉमन है नहीं गा। ओके कोई भी कॉमन है नहीं, कॉमन मीनस वो बच्चे है नहीं जिन्हें को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होना, ठीक है। 44 बच्चे तो वो है जिन्होंने को सिर्फ इंग्लिश तो हिंदी है अलग अलग, ठीक है, मतलब 30 बच्चे हिंदी वाले हो सकते हैं तो 11 बच्चे सॉरी 14 बच्चे इंग्लिश वाले हो सकते हैं। मीनस इन्होंने कोई भी कॉमन बच्चा है नहीं, कॉमन मीनस वो वाला कि जिनको हिंदी तो इंग्लिश दोनों होना, ठीक है, ये सैपरेटली है। सो हम आप लभना कि वो बच्चे लभने जो कुछ भी ना पढ़ता हो ना हिंदी पढ़ता हो तो ना इंग्लिश पढ़ता हो। फिर आप करेंगे टोटल मतलब यूनीवर्सल सैट ये मैथ्स कर देंगे, ठीक है, मीन नॉट स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश। सो की करेंगे आप 50 टोटल आ दोनों की मैथ्स कर देंगे। सो बचा कि 6 बच्चे हो जिन्होंने को ना हिंदी है तो ना इंग्लिश है। सो ऑप्शन डी का आंसर है। ओके हाँ जी अगे देखो सम नंबर 116 116
ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਮ 3/5 ਭਾਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1/8 ਭਾਗ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਮ ਦੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਕੀ 3/5 ਹਿੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 38 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ 1/8। ਸੋ ਡਰਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਐਕਸ ਲੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਐਕਸ ਲੀਟਰ। ਸੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ 3/5 ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸ ਦਾ 3/5 ਮਤਲਬ 3/5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਐਕਸ ਨਾਲ 3x/5। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਲੀਟਰ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 3x/5 -38 ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ 1/8। ਸੋ 1/8 ਕੀ ਬਾਕੀ ਭਰਿਆ ਬਚਦਾ ਭਰਿਆ ਕਿਹਦਾ ਐਕਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਭਰੇ ਦਾ 1/8 ਹਿੱਸਾ ਬਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 3x/5 ਇਹ 38 ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦਾ 1/8 ਹਿੱਸਾ ਬਚਦਾ। ਠੀਕ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 3x/5 -x/8 = 38। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ LCM ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 40 ਆ ਜਾਊਗਾ 24x - 5x = 38। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ 19x/40 = 38। ਸੋ x = 38 × 40/19। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ x ਕਿੰਨਾ 80। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਰਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 80 ਲੀਟਰ ਤੇ 80 ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 117 ਕਿ A ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ B ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ 3:4 ਹੈ। E ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3:4 ਗਿਵਨ ਹੈ A/B = 3:4 ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ B ਨੂੰ C ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 2/5 ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। B ਨੂੰ C ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 2/5 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5B = 2C। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B/C = 2/5। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਜ਼ B/C ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2:5। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 425 ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ABC ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ A/B ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3/4 ਹੈ ਅਤੇ B/C ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2/5 ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਇਹਨੂੰ 4 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ 4/10। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ A/B/C ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3:4 4:10। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣੇ ਆਪਾਂ 425। ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ A ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 425 ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ A ਦਾ। ਸੋ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 17 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 425 ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 2 23 ਇੱਥੇ 23 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 3 × 23 ਕਿੰਨਾ 69। ਸੋ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ 69 ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 25 ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ 3/17 × 4 25। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ 25 ਆਊਗਾ। ਸੋ 3 × 25 ਕਿੰਨਾ 75। ਸੋ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ 75। ਸੋ 75 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ C ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮ ਨੰਬਰ 118 ਕਿ ਜੇਕਰ x y ਤੋਂ 20% ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ x ਕੀ ਹੈ y ਤੋਂ 20% ਘੱਟ ਹੈ ਮੀਨ ਜੇ y ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ 100% 100 ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਫਿਰ x ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ y ਤੋਂ 20 ਘੱਟ 80 ਠੀਕ ਹੈ 80 ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ y ਮਾਈਨਸ x ਬਾਈ y। ਸੋ 100 ਮਾਈਨਸ 80 ਬਾਈ 100, ਸੋ 20/100। ਸੋ ਕੱਟ ਆਫ 1/5 ਅਤੇ 1/5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 119 ਕਿ one of the diagonal of a rhombus is equal to one of its side। ਕਿ ਰੰਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਦੈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਰੰਬਸ ਆਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੰਬਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੰਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੰਬਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਏ ਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਬਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਏ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 60 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 60, ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 60। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜੂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸੇਮ 60 60 60, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੰਬਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 60 120 ਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਫਿਰ 60 ਫਿਰ 120। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਮ ਨੰਬਰ 120 ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਸਮ ਆਪਣਾ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ 15 ਡੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ 20 ਡੇਜ਼। ਅਤੇ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵਰਕ 30 ਡੇਜ਼। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂ, ਇਕੱਲਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ 15 ਡੇਜ਼, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ 1 ਡੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਡੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 1 ਡੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਡੇ 'ਚ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ 1 ਡੇ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਡੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ 15 ਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/15। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/20 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਏ ਪਲੱਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ 1/30। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/15, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1/20, ਇਹ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਏ ਪਲੱਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1/30, ਇਹ ਤੀਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਬੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/15 ਮਾਈਨਸ 1/20, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਏ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਬਚੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਆਊਗਾ, 4 - 3 ਮੀਨਸ ਏ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ 1/60। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਹ 3rd ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਏ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/60। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ 2A, ਅਤੇ 1/30 ਪਲੱਸ 1/60 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, 60 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 3/60, 3/60। ਸੋ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/120, 1/40। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ A ਆ ਕਿੰਨਾ 1/40 ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਕ 1/40। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਰਕ ਇਕੱਲਾ ਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 40 ਡੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ 40 ਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 40 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ।